वाइड एरिया नेटवर्क आपके पास क्या होगा, स्पैन माइल्स ऑफ डिस्टेंस। अब इसमें आपके पास रेंज बढ़ गई, टू और मोर सेपरेट लोकेशंस, मतलब अलग अलग ज्योग्राफिकली आपके पास नेटवर्क बिल्ड है, आप उनको आपस में एक ही नेटवर्क के अंदर ऐड कर सकते हैं। डाउन द रोड और अक्रॉस द वर्ल्ड, माइक्रोसॉफ्ट, फेडरल एक्सप्रेस आर द एग्जांपल्स ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। द इंटरनेट, अ वैन इंटरनेट नेटवर्क, ठीक है। इंटरनेट आपके पास क्या है, वैन इंटरनेट, wide area network, millions of machines worldwide connected together, the world wide web का concept, www, ठीक है। So internet is an example of wide area network। आपके पास multiple devices within a world आपस में एक दूसरे से connected है और data transmit हो रहा है one device to another device। network models, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज नेटवर्क मॉडल्स, कि हमारे पास डिफरेंट लेयर्स क्या क्या होंगी और नेटवर्क का एक पूरा मॉडल किस तरीके से फॉर्म होगा, डाटा एक जगह से दूसरी जगह यूजुअली ट्रांसमिट कैसे हो रहा है। लेट्स से हमारे पास डिफरेंट लेयर्स हैं, ये मेरे पास एक सेंडर है जिसने कुछ डाटा सेंड करना है एंड दैट इज रिसीवर, एक जगह से दूसरी जगह डाटा सेंड हो रहा है। सो जब हम डाटा को की शेयरिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट लेयर्स हैं, डिफरेंट लेयर्स में डाटा सेंड हो रहा है। पहले सेंडर सेंड करेगा, फिर वो पैकेट में ट्रांसफॉर्म होगा, फिर पैकेट उसको फर्दर जो है वो ट्रांसमिट करेगा नेक्स्ट स्टेप पे, फिर नेक्स्ट स्टेप, और फिर आपके पास लोअर लेयर से होता हुआ फिर उसी चीज में वो वापस रिसीवर के एंड पे पहुंचेगा। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी है। हायर लेयर आपके पास क्या होगी, सेंडर ने डाटा सेंड किया, द लेटर इज रिटन, पुट इन एन एनवेलप एंड ड्रॉप इन मेल बॉक्स। लेटर ने क्या, सेंडर ने लेटर लिखा, एनवेलप में डाला और उसको मेल बॉक्स पे ड्रॉप कर दिया। मिडिल लेयर पे काम क्या होगा, द लेटर इज कैरीड फ्रॉम द मेल बॉक्स टू अ पोस्ट ऑफिस। लेटर मेल बॉक्स से कहाँ पहुंच गया, पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस उसमें एड्रेस वगैरह देखेगा कहाँ पे पहुंचाना है, डेस्टिनेशन क्या है। देन द लेटर इज डिलीवर्ड टू अ कैरियर बाय द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस क्या करेगा, कैरियर को डिलीवर कर देगा पैकेट। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, द पार्सल इज कैरीड फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन। अब पार्सल आपके पास सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ ट्रांसफॉर्म हो रहा है। द लेटर इज डिलीवर्ड फ्रॉम द कैरियर टू द पोस्ट ऑफिस, the letter is carried from the post office to the mailbox, and then the letter is picked up, removed from the envelope and read। तो ये आपके पास एक पूरी साइकिल है जिसमें काम हो रहा है। ठीक है, सेंडर से डाटा रिसीवर तक पहुंच रहा है। तो जो फर्स्ट लेयर है दैट इज हायर लेयर, देन मिडिल लेयर एंड लास्ट लेयर इज द लोअर लेयर। ठीक है, इंटरनेट लेयर्स की अगर हम बात करें तो आपके पास सबसे जो टॉप पर आती है दैट इज एप्लीकेशन लेयर, यानी कि यूजर को सिर्फ एप्लीकेशन नजर आ रही है। अगर हम कीड एमआईएस की बात करें तो जब आप यूआरएल एंटर करते हैं तो आपके पास सिर्फ क्या आता है, उसका यूजर नेम और पासवर्ड। अब बैक एंड पे कौन सा नेटवर्क किसके साथ कनेक्ट है ये यूजली हमें इसकी नॉलेज होना जरूरी नहीं है। हमारे पास क्या सिर्फ है, एक यूआई गिवन है, उस यूआई के थ्रू हम सिर्फ लिंक कर रहे हैं। ठीक है, देन ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके बाद नेक्स्ट लेयर होगी नेटवर्क लेयर, देन डाटा लिंक लेयर, और एक्चुअल में सबसे लास्ट आपके पास कौन सी होगी, फिजिकल लिंक। अब हम वन बाय वन देखेंगे कौन सी लेयर कौन सा काम परफॉर्म कर रही है। ठीक है, ये मेरे पास डिवाइस ए है एंड देन मेरे पास डिवाइस बी है, और हमने डाटा सेंड करना है डिवाइस ए से डिवाइस बी तक। ठीक है, सो हमारे पास एप्लीकेशन लेयर पे क्या होगा, पीर टू पीर प्रोटोकॉल, मींस हमारे पास डिवाइस टू डिवाइस एक इंटरफेस यहाँ पे, एक इंटरफेस यहाँ पे, और हम इंटरफेस टू इंटरफेस कम्युनिकेट कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर आपके पास क्या होगी, इसमें भी आपके पास पीर टू पीर मीन्स आपके पास इंटरमीडिएट नोड्स होंगी जिसके थ्रू डाटा एक जगह से दूसरी जगह आप ट्रांसमिट कर सकते हैं। फिर नेटवर्क लेयर है आपके पास, डाटा लिंक लेयर है एंड फिजिकल लेयर है। फिजिकल लेयर में फिजिकली एक जगह से दूसरी जगह आप डाटा को सेंड करने, दैट इज पीर टू पीर प्रोसेसेस। पीर टू पीर प्रोसेसेस मीन्स एक डिवाइस से नेक्स्ट डिवाइस से, पीर के क्या मतलब है, आपस में जो आपके पास नियर बाय डिवाइसेस, जो डिवाइस ए से इंटरमीडिएट नोड पे जाएगा डाटा, फिर नेक्स्ट इंटरमीडिएट नोड पे एंड देन डिवाइस बी तक ट्रांसमिट हो जाएगा। एंड एक्सचेंज यूजिंग द इंटरनेट मॉडल, अगर हम इंटरनेट मॉडल के थ्रू काम करेंगे तो डिवाइस ए से डाटा जाएगा एप्लीकेशन लेयर में,
फिर ट्रांसपोर्ट लेयर में, फिर आपके पास नेटवर्क लेयर, फिर डाटा लेयर। डाटा लेयर आपको क्या करेगी, फिजिकली डाटा को ट्रांसमिट करेगी। फिर यहाँ पे आपके पास कोई ना कोई ट्रांसमिशन मीडियम होगा। ट्रांसमिशन मीडियम मीन्स किस तरीके से डाटा सेंड होगा, वायरलेस होगा या वायर्ड होगा। वायर्ड होगा तो वायर्ड के आपके पास कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसमिशन मीडियम क्या है कि डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट किस तरीके से हो रहा है। इंटरनेट मॉडल इज बेसिकली, मॉडल किसी चीज़ का क्या होता है, वर्क फ्लो। जब हम काम कर रहे हैं तो उस काम की सीक्वेंस क्या है। अब मैंने एज एज अ सेंडर एक डाटा सेंड करना है एक डिवाइस को, तो जो दूसरे एंड पर होगा वो रिसीवर होगा। सो मैं जो डाटा सेंड कर रही हूँ तो वो किन किन प्रोसेस से होकर मेरे पास फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच रहा है या रिसीवर के पास तक पहुंच रहा है। दैट इज इंटरनेट मॉडल। ठीक है, कि डाटा सेंडर से रिसीवर तक किन किन प्रोसेसेस को फॉलो करते हुए फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच रहा है। तो यहाँ पे लेट से हमारे पास सेंडर है, ये जो डाटा सेंड कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, एंड दैट ये डिवाइस रिसीवर है। तो यहाँ पे हमारे पास सेंडर जैसे को डाटा सेंड करेगा तो ये कहाँ जाएगा, सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर में। आपके नेटवर्क की एप्लीकेशन लेयर मतलब सेंडर के पास एक इंटरफेस होगा जिसके थ्रू वो सेंड कर रहा है। लेट से उसने सेंड का बटन क्लिक किया या जैसे हम मैसेज कर रहे होते हैं, तो एक मैसेज एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है, तो ये उसका पूरा वर्क फ्लो है, ये पूरा एक मॉडल है। सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, देन नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, एंड देन फिजिकली जो आपके पास डाटा है वो फिजिकली ट्रांसफॉर्म होगा और उसके बाद कोई ना कोई ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू अगेन फिर वो रिसीवर के पास इसी सीक्वेंस में ट्रांसफॉर्म होगा और फिर थ्रू एप्लीकेशन रिसीवर के पास रिसीव हो जाएगा। ट्रांसमिशन मीडियम क्या है कि जो डाटा आपस में शेयर हो रहा है वो किस मीडियम के थ्रू हो रहा है। एदर वायरलेस ट्रांसमिशन है, थ्रू सिग्नल्स डाटा ट्रांसमिट हो रहा है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, या आपके पास वाइड मीडियम है। वाइड मीन्स के थ्रू वायरिंग। अब वायरिंग पे भी आपके पास डिफरेंट ऑप्टिकल फाइबर है। ठीक है, तो उसमें हम आगे देखेंगे किस तरीके से ट्रांसमिशन मीडियम कौन कौन से होते हैं। अभी हम इन लेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, डाटा लिंक लेयर से आपके पास फिजिकल लेयर में आया जिसने उस डाटा को बिट्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया, जीरोज एंड वन की फॉर्म में। उसके बाद ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू डाटा ट्रांसमिट हो गया आपके पास रिसीवर की फिजिकल लेयर में, और उसने फिर इसी 101011 को फिर डाटा लिंक लेयर में सेंड किया। The physical layer is responsible for transmitting individual bits from one node to the next. Physical layer क्या करेगी, बिट टू बिट डाटा ट्रांसफॉर्म करेगी थ्रू ट्रांसमिशन मीडियम। सेंडर एंड से बिट्स की फॉर्म में जो रिजल्ट है वन बाय वन बिट ट्रांसमिट करना स्टार्ट करेगी आपकी जो रिसीवर एंड पे जो फिजिकल लेयर है उसको वन बाय वन। तो यहाँ पे डाटा लिंक लेयर से डाटा आया और फिजिकल लेयर ने उसको बिट्स में ट्रांसफॉर्म किया और वन बाय वन इस बिट को थ्रू दिस ट्रांसमिशन मीडियम ट्रांसमिट करेगा टू द फिजिकल लेयर ऑफ रिसीवर एंड। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर के पास डाटा कहाँ से आ रहा होगा, फ्रॉम नेटवर्क लेयर ऑफ सेंडर। सेंडर के नेटवर्क लेयर से डाटा आ रहा होगा डाटा लिंक लेयर के पास, और फिर वो उस लिंक डाटा को कहाँ ट्रांसमिट करेगा, फिजिकल लेयर में। The data link layer is responsible for transmitting frames from one node to the next node। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, डाटा लिंक लेयर क्या कर रही होती है, आपके डाटा को ब्रेक कर रही होती है फ्रेम्स में। ठीक है, पैकेट्स में, और पैकेट्स में ट्रांसफॉर्म करने के बाद वन बाय वन पैकेट सेंड करती है फिजिकल लेयर को, और फिजिकल लेयर हर पैकेट को फिर ट्रांसफॉर्म करती है बिट पैटर्न पे, और फिर वन बाय वन बिट ट्रांसमिट होती है फ्रॉम फिजिकल लेयर टू फिजिकल लेयर ऑफ सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो डाटा लिंक लेयर क्या करेगी, हमारा जो पूरा डाटा है, जो पूरी एक रिक्वेस्ट सेंड हो रही है या पूरा एक मैसेज सेंड हो रहा है, उस मैसेज को पैकेट में ब्रेक कर देगी और वन बाय वन पैकेट ट्रांसमिट होगा, और वो फिर पैकेट फर्दर ब्रेक हो जाएगा फिजिकल लेयर में जाके डिफरेंट बिट्स में। The data link layer is responsible for transmitting frames from one node to the next. नोड टू नोड डिलीवरी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये एक एंड डिवाइस, एंड सिस्टम ये है, एक एंड सिस्टम ये है। अब लेट से हम कह रहे हैं कि हमें इस वाली डिवाइस से इस डिवाइस तक डाटा सेंड करना है। तो अगर हम होप टू होप डिलीवरी करेंगे तो इंटरमीडिएट नोड पे जाएगा डाटा यहाँ पे, फिर
इस नोड से लिंक होगा नेक्स्ट इंटरमीडिएट नोड और फिर आप इससे डाटा सेंड कर देंगे। सिमिलरली अगर आपने यहाँ से यहाँ डाटा सेंड करना है तो यहाँ पे इंटरमीडिएट नोड पे डाटा सेंड होगा थ्रू दिस लिंक। बी डिवाइस में आएगा इंटरमीडिएट नोड ए से बी में, फिर बी से लिंक होगी आपके पास ई डिवाइस, ई से आपके पास कनेक्ट हो जाएगा एफ से। ठीक है, और आपके पास सीक्वेंस क्या होगी कि ए से डाटा लिंक लेयर फ्रेम उठाया, फ्रेम फिजिकली कहाँ पास हुआ, बी के फ्रेम पे बिट बाय बिट, फिर उसने डाटा लिंक उसको अगेन फ्रेम में ट्रांसफॉर्म किया, फिर यहाँ से ये फ्रेम कहाँ चला गया, नेक्स्ट डिवाइस दैट इज ई। ई में फिर डाटा लिंक लेयर ने उस फ्रेम को दोबारा बिट्स में ट्रांसफॉर्म किया, बिट वन बाय वन बिट्स को ट्रांसफॉर्म करेगी और कहाँ सेंड कर देगी उसी तरह उसी सीक्वेंस में, पहले फिजिकली फिर वो फिजिकली बिट बाय बिट फ्रेम में ट्रांसफॉर्म होगा ई से और फिर ई से सेंड हो जाएगा एफ में। तो ये इस तरीके से ये पैकेट्स में डाटा ट्रांसफॉर्म होगा, फिर बिट्स में, और वन बाय वन डिवाइस टू डिवाइस सेंड होगा जब तक रिसीवर के पास ना पहुंच जाए। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया है, इन फिगर 2.8 अ नोड विद फिजिकल एड्रेस 10, एक नोड है जिसका फिजिकल एड्रेस 10 है, सेंड्स अ फ्रेम टू अ नोड विद फिजिकल एड्रेस 87। एक नोड है जिसका फिजिकल एड्रेस 10 है, वो एक फ्रेम सेंड कर रही है एक और नोड को जिसका फिजिकल एड्रेस 87 है। द टू नोड्स आर कनेक्टेड बाय अ लिंक, और दोनों लिंक्स आपस में किस तरीके से कनेक्ट है, एक लिंक से, शेयर्ड लिंक से। एट द डाटा लिंक लेवल दिस फ्रेम कंटेन्स फिजिकल एड्रेस इन द हेडर, ये एग्जांपल है। ठीक है, ये हमारे पास फिजिकल लेयर है 10 और इसने किसको डाटा सेंड करना है 87 को। तो यहाँ पे हमारे पास एक पूरा हेड बनेगा और इस हेड में क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा, डाटा, डाटा इटसेल्फ, और फर्स्ट जो एड्रेस होगा वो सोर्स एड्रेस होगा कि डाटा आ कहाँ से रहा है, और नेक्स्ट एड्रेस क्या होगा 87 कि डेस्टिनेशन एड्रेस कहाँ है, डाटा जा कहाँ रहा है। तो यहाँ से ये 10 के फिजिकली डाटा उठाएगा और कहाँ ट्रांसमिट कर देगा 87। These are the only addresses needed. इस फिजिकल टू फिजिकल कम्युनिकेट करने पे हमें क्या चाहिए होगा, हमें सिर्फ फिजिकली एड्रेस चाहिए होगा। The rest of the header contains other information needed at that level. The trailer usually contains extra bits needed for error detection. और यहाँ पे ये जो ट्रेलर है T2, ये हम इसको एक एक्स्ट्रा बिट दे रहे हैं जो किस लिए, एरर डिटेक्शन वगैरह के लिए यूज हो रही है। फ्रॉम ट्रांसपोर्ट लेयर टू नेटवर्क लेयर, फिर आपके पास डाटा कहाँ आया, नेटवर्क लेयर पे। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर से डाटा आया डाटा लिंक लेयर पे। The network layer is responsible for the delivery of packets from the original source to the final destination. ठीक है, पहले हमारे पास नेटवर्क लेयर ने आपके क्या किया, डाटा को पैकेट्स में ब्रेक कर दिया, पैकेट्स में ब्रेक करने के बाद उसको कहाँ भेज दिया, ओरिजिनल सोर्स से डेस्टिनेशन नोड पे। ठीक है, सो ये नेटवर्क लेयर आई हमारे पास, नेटवर्क लेयर ने पैकेट सेंड किया डाटा लिंक लेयर को, डाटा लिंक लेयर ने उस पैकेट को फ्रेम में मतलब उसको फर्दर ब्रेक किया और फिर उसके बाद फिजिकली उसको सेंड कर दिया, और वो किस तरीके से सेंड हो रहा है, नोड टू नोड इस सीक्वेंस में। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने एक और एग्जांपल दिया, इन फिगर 2.11 वी वांट टू सेंड डाटा फ्रॉम अ नोड विद नेटवर्क एड्रेस ए। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने दो एड्रेसेस ऐड किए हैं, नेटवर्क का एड्रेस भी और फिजिकल एड्रेस भी। इन फिगर 2.11 वी वांट टू सेंड डाटा फ्रॉम अ नोड विद नेटवर्क एड्रेस ए, यानी कि मेरे नेटवर्क का एड्रेस है ए और फिजिकल एड्रेस इस डिवाइस का क्या है 10, लोकेटेड ऑन वन लैन, और वो किस लैन पे, एक लोकल एरिया नेटवर्क पे स्टोर है। क्योंकि अब जब हमारे पास नेटवर्क चेंज हो गया, अगर सेम नेटवर्क है तो सेम नेटवर्क पे हमें सिर्फ फिजिकल एड्रेसेस चाहिए होंगे। ठीक है, जैसे अगर मैंने हाउस टू हाउस, जैसे मेरे पास एक हाउसिंग स्कीम है, मेरे पास ब्रेकिंग हुई है किस तरीके से, स्ट्रीट नंबर। सो मुझे एक घर से दूसरे घर पे लेट से कुछ पार्सल सेंड करना है और वो एक ही स्ट्रीट पे है, तो मुझे स्ट्रीट नंबर आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ क्या चाहिए होगा, हाउस नंबर, क्योंकि स्ट्रीट तो सेम ही है। लेकिन लेट अज्यूम अब हमारे पास स्ट्रीट चेंज हो गई या ब्लॉक चेंज हो गया, एक मेरे पास ब्लॉक 1 है और एक मेरे पास ब्लॉक 5 है, अब मुझे ब्लॉक 1 से ब्लॉक 5 में सेंड करना है, तो मुझे दो चीजें चाहिए होंगी, पहले मुझे ब्लॉक का एड्रेस चाहिए होगा और फिर मुझे फिजिकली एड्रेस चाहिए होगा कि ब्लॉक 1 के किस हाउस नंबर ने ब्लॉक 5 के किस हाउस को डाटा सेंड करना है। तो अब यहाँ पे मुझे दो एड्रेसेस रिक्वायर्ड होंगे,
नेटवर्क का एड्रेस भी और फिजिकल एड्रेस भी। तो अब यहाँ पे जब नेटवर्क चेंज हो गया, ठीक है, एक आपके पास फिजिकल एड्रेस जो डिवाइस है, नेटवर्क एड्रेस एक ही, वो किस एक वन लैन पे स्टोर है, टू अ नोड विद अ नेटवर्क एड्रेस p एंड फिजिकल एड्रेस 95, ठीक है, लोकेटेड ऑन अनदर लैन। अब ये किसको डाटा सेंड कर रहा है, एक और डिवाइस को जिसका नेटवर्क एड्रेस p है और फिजिकल एड्रेस 95 है, और वो किसी और लैन में किसी और लोकल एरिया नेटवर्क पे वो डिवाइस जो है वो फॉर्म हो रही है। बिकॉज द टू डिवाइसेस आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट नेटवर्क्स, अब ये दोनों डिवाइसेस दो अलग अलग नेटवर्क्स पर हैं, वी कैन नॉट यूज फिजिकल एड्रेसेस ओनली, हमें सिर्फ फिजिकल एड्रेस की जरूरत नहीं है, हमें फिजिकल एड्रेसेस के साथ साथ, क्योंकि फिजिकल एड्रेस सिर्फ लोकली काम कर रहे होते हैं विद इन अ नेटवर्क, तो लेकिन अब नेटवर्क चेंज हो गया तो इसीलिए हमें नेटवर्क एड्रेस भी चाहिए होगा। ये एग्जाम्पल है। लेट्स सी हमारे पास नोड नेटवर्क ए है, नेटवर्क ए पे एक नोड है जिसका फिजिकल एड्रेस 10 है, इसको कहाँ डाटा सेंड करना है, नेटवर्क पी पे, नोड फिजिकल एड्रेस जिसका 95 है। सब ये डाटा कैसे जाएगा, सबसे पहले मेरे पास T2 ट्रेलर डाटा ए एंड पी, यानी कि ओरिजिनल सोर्स क्या है ए, और डाटा जाएगा कहाँ, पी में, ठीक है। अब पी क्या मेरे पास नेक्स्ट नेटवर्क क्या है 10, यानी कि फिजिकल एड्रेस ऑफ सोर्स दैट इज 10 एंड फिजिकल एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन। तो अब यहाँ पे डाटा की डेस्टिनेशन क्या है, ये डायरेक्ट 95 पे तो जा नहीं सकता, तो इसको कहाँ जाना पड़ेगा, इंटरमीडिएट नोड का यहाँ पे मेरे पास एड्रेस है दैट इज 20, तो पैकेट यहाँ से ट्रांसफॉर्म होगा इस इंटरमीडिएट नोड पे दैट इज 20, ठीक है। तो यहाँ पे एड्रेस क्या आ गया मेरे पास, फिजिकल एड्रेस 20। फिर नेक्स्ट अब यहाँ से डाटा कहाँ जाएगा, अब ये नेक्स्ट इसका ट्रेलर बना, इस ट्रेलर पे क्या होगा, डाटा ए पी, अब मेरे पास नेटवर्क ए है, नेटवर्क ए की सोर्स क्या है मेरे पास 99, यानी कि ये 99 से डाटा यहाँ पे आया है, और डेस्टिनेशन क्या है 33, जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, नेक्स्ट इंटरमीडिएट नोड। फिर इसके बाद यहाँ पे मेरे पास लास्ट ट्रेलर आया, यहाँ पे मेरे पास ए सोर्स एंड पी डेस्टिनेशन, सोर्स यहाँ पे डाटा कहाँ से आ रहा है, इंटरमीडिएट नोड 66 से, और जा कहाँ रहा है 95। तो अब यहाँ पे मुझे दो एड्रेसेस चाहिए, नेटवर्क एंड फिजिकल एड्रेस, बीच में हम डायरेक्ट सेंड नहीं कर रहे, जाहिर है डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, तो इंटरमीडिएट नोड्स के थ्रू कर रहे हैं, तो बीच में जो सोर्स और डेस्टिनेशन के एड्रेसेस हैं वो इंटरमीडिएट नोड के अकॉर्डिंगली चेंज हुए हैं, जब तक मेरा डाटा रिसीवर तक पहुंच नहीं जाता। यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है क्लास? ओके, ठीक है। फिर हमारे पास एप्लीकेशन लेयर से डाटा आ रहा है ट्रांसपोर्ट लेयर में, एंड फिर देन ट्रांसपोर्ट लेयर उस डाटा को क्या कर रही है, नेटवर्क लेयर पे सेंड कर रही है। सो सबसे पहले टॉप लेयर कौन सी है, एप्लीकेशन लेयर, जहाँ से डाटा आ रहा है कहाँ, ट्रांसपोर्ट लेयर में। ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी ऑफ अ मैसेज फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर। अब जो आपके पास एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में से जितने भी प्रोसेसेस हैं, वहाँ से जो डाटा आ रहा है उसको ट्रांसमिट कौन कर रहा है, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर के मीनिंग्स क्या है, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना, ठीक है। एंड इंटरनेटवर्क है, मैसेज है सेंड हुआ नेटवर्क लेयर के थ्रू, होस्ट टू होस्ट डिलीवरी, एंड ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। जी जी, ये सब नेटवर्क लेयर की टाइप है। यूजली ये बता रहे हैं कि जब एक जगह से दूसरी जगह डाटा सेंड होता है तो वो किन किन लेयर्स के थ्रू पास होके दूसरी जगह डेस्टिनेशन एंड पर पहुंचता है। ठीक है, ये नेक्स्ट एग्जांपल है, शोज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर कम्युनिकेशन, data coming from the upper layers have port address J and K. J is the address of the sending process and K is the address of receiving process. Since the data size is larger than the network layer can handle, the data are split into two packets. ठीक है, डाटा बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपने क्या किया, डाटा को स्प्लिट कर दिया दो पैकेट्स में, each packet retaining the port address J and K.
Then in the network layer, network address A and P are added to each packet. ठीक है, यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि हमारे पास दो नोड्स हैं, ठीक है, डेटा आ रहा है अपर लेयर से जिसका पोर्ट एड्रेसेस क्या है, J एंड K. J इज द एड्रेस ऑफ सेंडिंग प्रोसेस एंड K इज द एड्रेस ऑफ रिसीविंग प्रोसेस. ठीक है, तो J इज सेंडिंग एंड K इज रिसीविंग. और मुझे डाटा कहाँ सेंड करना है, A से नेटवर्क P पे. एप्लीकेशन लेयर से आएगा डाटा और उसने दो फेजेस में इसको डिवाइड कर दिया क्योंकि डाटा बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आपके पास दो डाटा 1 एंड डाटा 2 के फॉर्म में ब्रेक हो गया. फिर फर्दर ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या किया, नेटवर्क लेयर में इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया. अब नेटवर्क लेयर को क्या चाहिए होगा, J के, यानी कि जो आपके पास नोड के एड्रेसेस हैं वो, और आपके पास नेटवर्क के एड्रेसेस किस नेटवर्क पर है, A एंड P, यानी कि सोर्स क्या है, A आया कहाँ से और जाना कहाँ है, P पे. फिर देन नेटवर्क लिंक लेयर इस डाटा को कहाँ सेंड कर देगा, डाटा लिंक लेयर में. डाटा लिंक क्या करेगा, डिफरेंट हेडर्स बना देगा और फिर उसके बाद डाटा आपके पास इंटरनेट के थ्रू इसी सीक्वेंस में दोबारा सेंड हो जाएगा. यहाँ से डाटा लिंक लेयर से डाटा लिंक लेयर पे जाएगा, फिर डाटा लिंक लेयर से नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड देन फिर आपके पास रिसीवर के पास रिसीव हो जाएगा. एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर जो सिर्फ यूजर को व्यू हो रही है, जो सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए आप यूज कर रहे हैं. जिस तरह हम एटीएम जाते हैं तो एटीएम में जो एप्लीकेशन लेयर यूज हो रही थी, जो यूजर इंटरफेस, इंसर्ट योर कार्ड, जो हमें सारी इन्फॉर्मेशन बता रहा होता है कि आपने किस तरीके से स्टेप परफॉर्म करने हैं और उसके थ्रू बैक एंड पे सारा काम हो रहा होता है. कि जैसे हमारे कीट MIS में हमारा जो MIS का यूजर इंटरफेस है जिससे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन ले रहा है. ठीक है, सो यूजर कम्युनिकेट करेगा एप्लीकेशन से और एप्लीकेशन में आपके पास डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं. SMT, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, अगर मेल आपने करनी है तो उसके लिए SMT का प्रोटोकॉल यूज होगा. HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जब हम कोई साइड URL लिख रहे होते हैं तो यूजुअली उस पर HTTP एंड HTTPS. HTTPS क्या है, सिक्योर एनवायरनमेंट है, सिक्योरली आपके नेटवर्क को ब्रेक किए बगैर और जो है वो इनवैलिड एक्सेस से रोकने के लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज हो रहे हैं. ठीक है, तो हर काम करने के लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज हो रहा है. FTP यूज होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, अगर आपने फाइल ट्रांसफर करनी है एक जगह से दूसरी जगह तो FTP का प्रोटोकॉल यूज हो रहा है. अगर आपने मेल सेंड करनी है तो SMTP यूज हो रहा है. अगर आपने कोई भी URL एक्सेस करनी है तो उसके लिए HTTP एंड HTTPS के प्रोटोकॉल्स यूज हो रहे हैं. सो यूजर कम्युनिकेट कर रहा है थ्रू एप्लीकेशन थ्रू डिफरेंट प्रोटोकॉल्स और फिर वो डाटा जो भी वो इंसर्ट कर रहा है वो कहाँ जाएगा, आपके पास नेक्स्ट लेयर पे डाटा में ट्रांसफॉर्म होगा और फिर एप्लीकेशन लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाएगा. द एप्लीकेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द यूजर्स. अब यूजर्स को पूरा कम्युनिकेट करवाना है आपके सिस्टम से, वो किस तरीके से, थ्रू यूजर इंटरफेस. तो जो यूजर इंटरफेस है वो आपकी एप्लीकेशन लेयर होगी जिसके थ्रू आपका यूजर आपके सिस्टम को या आपके नेटवर्क को एक्सेस कर रहा है. अब अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि आप अपने MIS पे जाके देखें, मैंने वहाँ पे लेक्चर अपलोड करनी है, ठीक है, तो मैं अपनी लोकेशन से एक्सेस कर रही हूँ, मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया. अब आप जाके वहाँ पे जब लॉगिन करेंगे तो आप अपनी लोकेशन से कर रहे हैं, अपनी यूजर नेम और अपनी ID से. तो आप क्या कर रहे हैं, आप उस नेटवर्क को एक्सेस कर रहे हैं, उसी नेटवर्क को जिसको मैंने एक्सेस किया है. ठीक है, तो जो केट LMS है वो क्या है, वो एक हमारे पास क्या है, एक सर्विस प्रोवाइडर है जो हमें सर्विस दे रहा है, एक यूजर इंटरफेस है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने हर इसको अब समराइज करके बता दिया है कि कौन सी लेयर क्या काम कर रही होती है. एप्लीकेशन लेयर टू अलाउ एक्सेस टू नेटवर्क रिसोर्सेज. ठीक है, कौन से नेटवर्क रिसोर्सेज को हमने एक्सेस देना है, कौन यूजर क्या क्या कर सकता है उसको आप अलाउ कर रहे हैं और एक यूजर इंटरफेस दे रहे हैं थ्रू विच ही और शी कैन कम्युनिकेट विद द नेटवर्क. ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है आपके पास, प्रोसेस टू प्रोसेस मैसेज डिलीवरी एंड एरर रिकवरी. कोई एरर आ रहा है, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है, डाटा को सेंड करना, एक जगह से दूसरी जगह डाटा को ट्रांसमिट करना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर. नेटवर्क लेयर टू मूव पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन टू प्रोवाइड इंटर नेटवर्किंग. इंटर नेटवर्किंग के लिए नेटवर्क लेयर यूज होती है और पैकेट को क्या कर रही होती है, सेंड कर रही होती है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, एक सोर्स से डेस्टिनेशन में पैकेट को सेंड कर रही होती है. डेटा लिंक टू ऑर्गेनाइज बिट्स इनटू फ्रेम्स टू प्रोवाइड हॉप टू हॉप डिलीवरी. यहाँ पे आपके पास क्या होगा, डाटा जो आपके पास पैकेट्स की फॉर्म में आया है उस पैकेट्स को किसमें फॉर्म कर देगी, फ्रेम्स में.
डाटा लिंक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पैकेट्स को फ्रेम में ब्रेक करेगी एंड देन फिजिकल लिंक लेयर ट्रांसमिट करेगी बिट्स बाय बिट, जो भी नेट डाटा आया उस डाटा को बिट बाय बिट एक्चुअल नेटवर्क में ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू ट्रांसमिट कर देगी। यहाँ तक क्लियर है क्लास, कोई क्वेश्चन तो नहीं? मीनवाइल मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लेती हूँ। वहाँ पे काम ही करें कि मैं जिस स्टूडेंट का नेम कॉल कर रही हूँ वो चैट में मुझे अपनी स्टूडेंट आईडी सेंड कर दे, ठीक है? सुफियान अकरम, जिसका नेम हो वही आईडी सेंड करे। सुफियान अकरम।